Good afternoon everyone, myself Vivek. So this is my day 3 and in this video I am going to tell you about my topic, and my topic is why mostly Indians prefer SUV cars over any others. इसका बेसिकली मतलब ये है कि हम जब इंडियंस कोई नई गाड़ी लेने जाते हैं कई शोरूम से या फिर कोई सेकेंड हैंड गाड़ी भी लेते हैं तो हम अक्सर यही सोचते हैं कि हम छोटी गाड़ी क्यों लें, क्यों ना एक बड़ी गाड़ी लिया जाए, जैसे कोई SUV टाइप गाड़ी। तो अब आप सुनेंगे SUV होता क्या है। तो बेसिकली SUV का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, जिसका बेसिक मतलब ये होता है कि जो SUV गाड़ियाँ होती हैं वो बाकी अदर कंपेरिजन की गाड़ियों से ज़्यादा लार्ज इन साइज़ होती हैं और थोड़ा उनका लुक जो है बोल्ड होता है। अब मेन टॉपिक जो मेरा है तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हम अक्सर जो है ये प्रेफर क्यों करते हैं कि छोटी गाड़ी की जगह बड़ी गाड़ियाँ लें। इसके मेनली दो बेसिस पे आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जो कि है कॉमन डिफरेंस, जो कि मतलब कॉमनली सब इंडियंस के माइंड में यही बसा हुआ है कि हाँ ये डिफरेंस है इसलिए हमको बड़ी गाड़ी लेनी है। लेकिन एक जो दूसरा फैक्टर है जो अपन की जनरेशन खासकर जेन जी जनरेशन को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है वो है साइकोलॉजिकल टर्म्स में। तो जो कॉमन डिफरेंसेस है जैसे कि SUV गाड़ियों का ग्राउंड क्लियरेंस या जो उनके सरफेस से लेके एयर में जो डिफरेंस होता है वो ज़्यादा होता है, और जिससे डिफरेंस ज़्यादा होता है तो क्या होता है कि अपन लोग गाड़ी को कहीं भी ले जा सकते हैं। मतलब कोई ख़राब रोड भी है तो अपन लोग ज़्यादा ये नहीं सोचते कि गाड़ी कुछ टूट जाएगा, कहीं गाड़ी लग जाएगी या फिर कोई भी ऐसा कोई डैमेज आ सकता है। इसलिए अपन लोग इसलिए सोचते हैं कि उसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो ज़्यादा रहे। दूसरा फैक्टर ये हो सकता है कि जैसे SUV गाड़ियों का साइज़ जो है ज़्यादा बड़ा होता है। अब जैसे साइज़ बड़ा हुआ तो अपने माइंड में सबसे पहले यही आता है कि अपन को भगवान न करे कभी अगर एक्सीडेंट हो गया तो छोटी गाड़ियों में क्या है कि अपना चांसेस बहुत कम रहता है कि अपन लोग सेफ फील करें या फिर बच पाए। बट जो SUV काइंड ऑफ गाड़ियाँ होती है उसमें अपन लोग फील कर सकते हैं कि यस हम थोड़े वो ऊपर स्टेज पे बैठे हुए, थोड़ी बड़ी गाड़ियाँ तो अपन लोग सेफ्टी ज़्यादा रहती है। और तीसरा डिफरेंस ये है कि आज अभी भी भले ही हम चाहे जितना भी डेवलप्ड हो जाए बट हमारे रीजन में कहीं ना कहीं कोई ऐसे एरिया है जहाँ पे अभी ख़राब रोड है या फिर रोड की स्थिति उतनी अच्छी नहीं जितना हम अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अब जो SUV गाड़ियाँ होती है उनको क्या हम बिना सोचे समझे ले जा सकते हैं, गड्ढे में कूदा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये तो कॉमन डिफरेंस है जिनके बेसिस पे हम जज करते हैं कि हमें छोटी गाड़ियाँ लेनी चाहिए कि बड़ी गाड़ियाँ। अब मैं बताता हूँ अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम क्या सोच के बड़ी गाड़ियाँ लेते हैं, जो कि है साइकोलॉजिकल टर्म्स में। सबसे पहले तो प्रेजेंस। अगर आप बड़ी गाड़ी लोगे तो आपको सबसे पहले यही लगेगा कि भाई मैं बड़ी गाड़ी में चल रहा हूँ, मुझे लोग देखेंगे, मैं ज़्यादा मेरे स्टेटस ऑफ सिंबल को ही सिम्बलाइज़ करता है, इसलिए मैं चाहूँगा कि मेरे पास एक बड़ी गाड़ी हो। दूसरा, बड़ी गाड़ी लेने का रीज़न ये भी है कि हम बहुत ज़्यादा आज के समय पे लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे कि बहुत सारे इन्फ्लुएंस हो गए या फिर कोई भी स्पीकर हो गया या फिर कोई भी इन्फ्लुएंसर को हम देखते हैं जैसे कि उनके पास कोई बड़ी गाड़ी रहे तो हम भी यही सोचते हैं कि हमारे पास भी एक ऐसी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, भले ही हमारा बजट हो या ना हो। और फिर तीसरा है और लास्ट फैक्टर तो मैं यही बोलूँगा कि SUV गाड़ियाँ जो हैं तो ज़्यादा अच्छी दिखती हैं, अपन को ज़्यादा कंफर्ट फील कराती हैं, उनका स्टाइलिश लुक जो है ज़्यादा होता है। और यही सब एक मेन रीज़न भी है कि जिससे जो कार कंपनीज़ है इस समय वो ज़्यादातर जो है तो SUV में ही फोकस करते हैं। सो बस मेरा टॉपिक यही था आज के लिए, और मैं इतना बोल पाया ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच।